ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस मेज पर रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने खबरदार कर दिया, ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दे दिया। कहा ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम लगाया। कहा बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम ख़त्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए और ईरानी रजीम को इस बात का मतलब समझना चाहिए। कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, जारहियत की गई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का खिताब। कहा अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया था। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रजीम कहकर इन ममालिक पर दोहरा मायार अपने का दावा। कहा ईरानी सिविल सोसाइटी नुमाइंदों के नाम पर सलामती काउंसिल में अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। ईरान मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहता है, मगर बराह रास्त या बिलवास्ता जारहियत की जाती है तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। The UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence, or to interfere in matters essentially within the domestic jurisdiction of states. Any external interference in the domestic affairs of states is inconsistent with international law and principles of the UN Charter. ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा बढ़ती हुई कशीदगी में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नए खतरात जन्म ले रहे हैं। फ़रीक़ैन ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, तसादुम और तनासिर से हर सूरत इज्तनाब किया जाए। कहा ईरानी अवाम और क़यादत की बसीरत पर मुकम्मल एतमाद है। ईरान में हालात की जल्द मामूल पर वापसी की उम्मीद का इजहार। कहा ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज़्यादा कुछ नहीं, रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा यह इजलास बुलाना शर्मनाक है। इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, न कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा हालात को बढ़ावा दे रही हैं। शहरियों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया है कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले। अमरीकी कार्रवाई से खित्ते में मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगा। मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। चीनी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब। कहा अमरीका ईरान को मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है, जिससे मशरक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। चीन चाहता है कि मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के मुताबिक हो। ईरान खुद मुख्तार मुल्क है। ईरानी अवाम को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर गुफ्तगू। यकीन ज़ाहिर किया कि ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहेंगे, मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर मुमकिन हमला मौखर करने का कहा। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। मशरक़ वुस्ता में फ़ौजी असासों की तैनाती जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी और कतरी हम मनसब से भी रब्ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कतर समेत अरब ममालिक ने भी कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। स्विस वजारत ख़ारजा के अहदेदार की ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्विट्ज़रलैंड ने अमरीका और बरतानिया के ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सह फरीकी दिफाई माहिदे का मुसविदा तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये नया माहिदा पाक सऊदी माहिदे से अलग होगा। दावा किया गया है कि माहिदे की तकमील के लिए तीनों ममालिक के दरमियान हतमी इतफाक़ राय की ज़रूरत है। तीनों मुल्क अब माहिदे के ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आमिर टोकर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नेक शगुन है, मगर कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के कई अजला में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोच मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक, M4 पिंडी भटिया से शेरशाह, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकुच मोटरवे लाहौर से संबड़ियाल और M14 खड़पा से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कराची से मीरपुर मातहिलो तक मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बाद सद्दे निगाह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खतरा, मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। कराची में सब्जी मंडी के सामने दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सब्जी मंडी के गेट पर कचरे और दीगर सामान को आग लगा दी। एहतजाज दुकानों पर कस्टम्स के छापे के खिलाफ किया जा रहा है। ज़ाहिर के बायस M9 मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी कई घंटे मुतासिर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस CTA डेप्टी कमिश्नर ऑफिस FBRC नॉर्दर्न समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ में सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म से आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले आज़रबाईजान के वफ़द ने मुलाकात की। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। कहा, 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। 1 लाख असातिज़ा को मैरिज पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तखफीफ़े गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी गई। सार्फिन रिलीफ से महरूम। 4 रुपये 65 पैसे इजाफे से पेट्रोल फी लीटर लेवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी गई। डीजल पर फी लीटर लेवी में 80 पैसे इजाफा 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे कर दी गई। लेवी बरकरार रहती तो पेट्रोल 4.5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे कि दोबारा इक़्तिदार में आए। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि इक़्तिदार में आएँ। वो चाहते हैं कि मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। याद रखें, 9 मई को फ़ौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बानी PTI के दौर में भारत ने हमला किया। हमने रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। जबकि मई 2025 में भी भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। ये बाहर बैठे नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज़ की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा कोयटा में फितना हिंदुस्तान के हमले में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। फातिह ख्वानी की शहीद की वालिदा ने कहा उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, 2 और बेटे भी वतन के लिए हासिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं, कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बनू में कार्रवाई करके 8 और कुरम में 5 ख्वारिज को हलाक किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से रिलीज़ कर दिया। नज़मुल इस्लाम ने गुज़श्ता रोज़ खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन क्रिकेटर्स ने आज तक कोई अवार्ड या टाइटल नहीं जीता। भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए ना जाने का नुकसान खिलाड़ियों को होगा, बांग्लादेशी बोर्ड को नहीं। बोर्ड की जानिब से प्लेयर्स के नुकसान का माली असाला नहीं किया जाएगा। नज़मुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर्स ने इन्हें बोर्ड से निकालने का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का बॉयकॉट कर दिया था। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। आज होने वाले मैचेस में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। तीनों रहनुमाओं ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीरें नौ की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी जिदोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा कि दुआ है PTI कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी मुतवक्किल है। PTI को बतौर पार्टी एक लाइन लेना होगी। सूबे के वज़ीर आला को नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। गवर्नर फैसल करीम कुंची की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ये दोबारा फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे को पासेस दे रहे हैं। बोले वज़ीर आला की पहली ब्रीफिंग ही सिक्योरिटी सूरत हाल पर होती है। अली अमीन जब वज़ीर आला थे कहते थे बातचीत करनी चाहिए, आप कहते हैं अफगानिस्तान मुलव्वस है। एक कह रहा है दहशतगर्द हैं, दूसरा कहता है नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की वजह से बढ़ी है, जिसका खात्मा इल्म से ही मुमकिन है। ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो मनफी सोच का खात्मा करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि मकासद के हुसूल तक सोचते रहें। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका की मश्क इंस्पायर्ड कम्बट 2026 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 8 जनवरी से जारी मश्क आज आखिरी रोज़। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मेहमानों के लिए तकरीब। अमेरिका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और सीनियर अमेरिकी फ़ौजी शख्सियात की शिरकत। दोनों मुल्कों की अफवाज की शुरा ने आला सतह की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दहशतगर्दी से निमटने की मशकों और तरीक़ा कार को मौसर बनाना है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका दोनों के साथ तिजारती रवाबत जारी रखेगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुजव्वज़ा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस दिया है। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़वाह व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तों के जायजे के अमल पर भी अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़े की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 9 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। बंदर में पेश आए हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल का बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने कश्मीर पर भारत को आईना दिखा दिया। जनरल असम्बली में पेश रिपोर्ट में भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर करारा जवाब। पाकिस्तान मिशन के वज़ीर आसिफ खान ने कहा है कि भारतीय मंदूब इस ऐवान में हक़ाइक़ के मुनाफी बयान देने से पहले जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी नक्शों और सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों का बग़ौर मुतालिया कर लें। फरसूदा बयानिया कानूनी हक़ाइक़ को धुंधलाना नहीं सकता। जम्मू कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है और ना ही कभी बैनुल अक़वामी कानून के तहत ऐसा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर के हतमी मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के अवाम की आज़ादाना और मुनसिफ़ाना राय के मुताबिक किया जाएगा। यही मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी नक्शों में भी मुनक़िस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। यह तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बायस अमल में आई। बरतानवी रोज़नामे द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि फ़िलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। वेनेज़ुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना ने ट्रंप को अपना नोबेल अमन इनाम पेश कर दिया। मारिया कोरिना ने ट्रंप को अमन नोबेल इनाम व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर दिया। ईरान के साबिक बादशाह के जलावतन बेटे रज़ा पहलवी ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के बाद पहला फैसला इसराइल को तस्लीम करना होगा। नई क़यादत खित्ते में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ करेगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। गजा इंतज़ामिया के लिए फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम का भी ऐलान। 40 ममालिक का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का खैर मकदम। नेशनल कमेटी बराए इंतज़ाम गजा 14 जनवरी 2026 को कायम। आर्जी अबूरी इंतज़ामी इदारा होगा। नेशनल कमेटी गजा के अवाम के रोज़मर्रा उमूर चलाने की ज़िम्मेदार होगी। 40 ममालिक का मगरबी किनारे और गजा के दरमियान इदारा जाती और इलाकाई राबता बरकरार रखने पर जोर। गजा की वहदत बरकरार रखने और किसी भी तकसीम की कोशिश मुस्तरद करने का ऐलान। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन ममालिक के फौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने पर इक़राम। अमेरिका और ताइवान के दरमियान टैरिफ कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुआहिदा। ताइवानी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ कम करके 15% कर दिया गया। ताइवानी कंपनीज अमेरिका की टेक सनत में कम अज़ कम $250 अरब की सरमायाकारी करेंगी। ताइवान इजाफी सरमायाकारी के लिए $250 अरब की क्रेडिट गारंटी भी देगा। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में। सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ लड़ दो।
जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहले किस्से नाज़रीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल करी। पाकीज़ा जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हिरासानी का शिकार बनी, मगर उसके अपने ही घर वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली। ज़बरदस्ती शादी की सूरत में क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के खिलाफ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या हमारे माशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहेगा? और म्यूज़िक वर्ल्ड टूर्स की दौड़ में बड़ा अपसेट। ब्रूनो मार्स के वर्ल्ड टूर ने शुमाली अमेरिका की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा टिकट फ़रोख्त करने का रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूनो मार्स का वर्ल्ड टूर अप्रैल से शुरू होगा।